A very good morning to all, and you are with Sanju Ganjeesh, and here we discuss most important problems regarding the solid, section of solid or development of solid. Either you can say true shape. So सारे पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन, और आप क्वेश्चन पेपर चेक करेंगे और पाएंगे ये क्वेश्चन अब बार बार आया है, ठीक है, बहुत बार आया है. सो एक क्वेश्चन से मैं आपको, है ना, सारे डाउट्स जो सॉलिड का होगा, चाहे सेक्शन का हो, चाहे डेवलपमेंट का हो, चाहे ट्रू शेप का हो, मैं सारा चीज अभी यहाँ पर आपको क्या करूंगा, है ना, उसको दूर करने वाला हूँ. सो आप मेरे साथ बने रहें और ये क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा. सो कई लोगों को समझ में आ चुका होगा, जिनको समझ में आए वो प्लीज इस क्वेश्चन को ट्राई करें. देन आप लास्ट में मेरे से मिलाइएगा जो मैं ड्राइंग बनाऊंगा यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर होगा, तो आप मिलाएंगे और चेक करेंगे. सो चलिएगा स्टार्ट करते हैं अपना एक नया टॉपिक के साथ. सो मैंने कोण आपको नॉर्मली पढ़ा चुका हूँ, कोण पढ़ा चुका हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना. तो कैसे बनता है, कैसा क्या होता है, वो सब पता है. नया चीज मैंने इसमें जो ऐड किया है वो दिस इज द डेवलपमेंट. सो हियर दिस इज अवर न्यू सेक्शन नहीं बोल सकते इसको, ये एक नया बोलना चाहिए पॉइंट है ना हमको निकालने का, या नया व्यूज बोल सकते हो. डेवलपमेंट है सरफेस का, वो कैसे बनता है. तो चलिए देखेंगे. तो क्वेश्चन से मैं स्टार्ट कर रहा हूं. तो आपकी स्क्रीन में है क्वेश्चन. अ कोन ऑफ बेस, देखिए कोन दिया है, बेस कितना दिया है 70 mm. सो कोन का जो बेस दिया है दैट मीन जो सर्कल बनेगा. सबसे पहले कोन कैसे बनता है सबको पता है. तो चलिए मैं फिलहाल आपको बता देता हूं कि कोन जो होता है इस टाइप से बनता है, आप सबको पता है ना. तो ये जो होता है उसका डायमीटर होता है, और ये वाली जो होती है उसकी क्या होती है बताइए, हाइट. दैट मीन एक्सिस होती है. यही सब अभी तक जाने थे हमने. चलिए तो ये बनाना है. हाइट तो ये दिया है, ये 80 दिया है, ये देखिए यहाँ पर लिखा है, और जो बेस होगा ये 70 mm का दिया हुआ. तो सबसे पहले इसको बनाना है. तो मैं हिंट नंबर 1 जो आपका मिलेगा वो देखिए, इज रेस्टिंग ऑन इट्स बेस ऑन दी HP. सो क्लियर है हिंट नंबर 1, आप यहाँ से समझ में आ गया होगा. तो जब भी इट्स बेस ऑन दी HP बोलता है, सो जो मेन डायग्राम होता है दैट मीन्स यहाँ पर कोन पड़ रहे हैं, तो सर्कल जो बनेगा वो नीचे बनेगा, ओके, और जो उसकी एक्सिस बनेगी वो वर्टिकल प्लेन पे जाएगी. सो ये जो आपका पहला वाला जो केस हुआ इतना, ये आपका जो है क्या है, सॉलिड है, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड. सो ये आपका है ना, जो आपने सॉलिड भी नहीं पढ़ा होगा वो भी यहाँ से जान ले, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का केस हो चुका है. तो पहले मैं ये बनाता हूँ. चलिए स्टार्ट करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द XY लाइन. और मैं ऐसे रख दिया हूँ इसको, कोई दिक्कत नहीं है. ये देखिए, है ना, मैं आपको XY लाइन से स्टार्ट कर रहा हूँ. तो चलिए स्टार्ट करेंगे जल्दी जल्दी. सो स्टार्टिंग विद XY लाइन. तो चलिए स्टार्ट करेंगे अपन XY लाइन से. तो सबसे पहले आपको XY लाइन बनाना है और यूज करनी है कौन सी पेंसिल, H पेंसिल. सो हियर सॉरी हाँ H पेंसिल. सो हियर यूज दिस, है ना. तो चलिए क्वेश्चन दिख रहा होगा, यहाँ से जल्दी जल्दी बनाएंगे अपन, है ना, कोई दिक्कत नहीं है. तो पहले तो XY लाइन को अटैच फिक्स करना पड़ेगा. चलिए ये आपका हो गया कौन सा लाइन, XY लाइन. अब हाइट कितनी, एक्सिस कितनी, उसका बेस कितना है 70 का और 80 का, है ना. तो चलिए मैं इसको पहले ड्रॉ कर रहा हूँ. तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं. चलिए तो ये हो गया आपका. अब क्या करोगे, अब आपको क्या करना है बताइए, सेंटर टिक करनी है ना कहीं पर, क्योंकि सर्कल ड्रॉ करना है आपको. तो चलिए मान लीजिए मैं यहाँ पर टिक कर दिया, दिख रहा होगा आपको. सर्कल भी ड्रॉ करनी है, कितने की है बताइए, 70 का. तो हाफ कितना लोगे, 35 का लोगे. HB पेंसिल यहाँ पर पकड़ लेना आप. अगर आप सेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड पढ़ रहे हैं खाली, तो आप HB पेंसिल पकड़ेंगे, अदरवाइज H का यूज कर सकते हैं. तो चलिए ये हो गया है. तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा हुआ, कोई दिक्कत नहीं, आपको ऐसे बनाने हैं ना. इसको थोड़ा सा मिटा देंगे बाद में, कोई दिक्कत नहीं है ना. तो चलिए अब इसको क्या करते हैं, याद है आपको, इसको आपको पार्ट में बांटना है. कितने पार्ट है, 8 करो या 12 करो. मैं 12 कर लूँ. तो सीधा रखेंगे इसको, ये देखिए, है ना. और कोई भी सा पेंसिल कौन सा यूज़ कर लें, चलिए जल्दी जल्दी यूज़ कर लेते हैं ये वाली. इसको अब मुझे बांटना है 12 पार्ट्स में. तो ये पहला हो गया, ये आपका सेकंड हो गया, ठीक है. अब एंगल तो पता ही आपको कैसे कैसे लेना है. तो चलिए यहाँ पर रखेंगे, कितना कितना लेना है,
12 पार्ट के लिए 30 लेना है, 30 देन 60, ये 90 हो गया, उसके बाद ये 120, फिर 150, ये देखिए इतना कर लेंगे, है ना। अब क्या करना है, इसको आपको पीछे भी क्या कर देना है, इसको प्रेस कर देना है ना, पीछे भी खींच लेना है, इसको ड्रॉ कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पर से 0 से मिलाते हुए ये एक, फिर ये वाला भी आपका हो जाएगा, यहाँ पर है देखिए ये 2 है ना। बार बार बोल रहा हूँ, ये लाइन आपकी नहीं रहने वाली है, थोड़ा मिस्टेक हो चुका है, और चूंकि मैं मार्कर से चला रहा हूँ इसलिए उसको मिटाने में दिक्कत है, तो आप याद रखेंगे, है ना। ये हो जाएगा तीसरा आपका, इधर से देखिए लास्ट आपका बाकी है 2 ठो, ये देखिए ऐसे। सो ये दिख रहा होगा आपको, क्लियर। चलिए, तो कौन है मतलब सिंगल नाम आएगा, एक ही नाम आएगा यहाँ पर, क्योंकि इसका सेंटर बनता है ना। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। अब मैं नंबरिंग भी दे देता हूँ यहाँ पर जल्दी। तो चलिए, ये आपका सेंटर है वो हो जाएगा O, ठीक है। तो क्या नाम दोगे, ABCD कर दें। चलिए स्टार्ट, कोई दिक्कत नहीं है, नंबरिंग को अच्छे से दिखाना है इसलिए मैं दूसरा पेंसिल यूज कर लूँ यहाँ। तो A, दैट इज B, C, D, E, F, G, H, I, J, K और L, कंप्लीट। चलिए, अब इन सबका जो बेस होगा, मतलब मैं अगर इसको यहाँ से देखूँ तो ये कहाँ दिखेगा बताइए। यहाँ से अगर देखूँ तो इसका जो फ्रंट व्यू होगा, ये तभी टॉप व्यू, फ्रंट व्यू कहाँ पर दिखेगा, यहाँ पर और इसके ऊपर। यही बोला गया है, एक्सिस वर्टिकल है ना, ठीक है, लॉन्ग है, और बोला है रेस्टिंग ऑन इट्स बेस ऑन दी HP। तो चलिए ये हो गया, पकड़ लिया अपन। चलिए 2-2 ठो लाइन से जाएगा, ये 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 सिंगल, और इधर लास्ट अभी सिंगल। ये देखिए इस तरीके से दिख रहा होगा, कंप्लीट है। हाँ, सो चलिए स्टार्ट अगेन। तो ये आपको दिख रहा होगा। अब इसकी एक्सिस कितनी है बताइए, हाइट देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा 80, देख लीजिए कितना है 80 mm। तो चलिए मैं पहले इसको ड्रॉ कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सीधा देखिए HB पेंसिल पकड़ेंगे आप, तो सीधा ले जाएंगे ऊपर, कितना ऊपर बोला 80। तो ये सेंटर लाइन, और सेंटर लाइन बनाना है बिकॉज सर्कल है। तो यहाँ से पकड़ेंगे, देखिए 80 है तो 4 से ले जा रहा हूँ तो 12 तक जाएगा। यहाँ से इसको लाइन डॉट ऐसे इसको करते जाना, ये चलिए ठीक है। अब बाकी को कैसे मिलाओगे पता है आपको, ठीक। तो चलिए बाकी को भी मिला लेते हैं अपन जल्दी है ना। तो चलिए इनको भी मिला लीजिए आप, थोड़ा पतला खींचना है तो पतला चला लेते हैं। यहाँ गया कहाँ गया, चलिए ओके। तो इधर ये 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, इधर से आ जाओ, ये हो गया, ये हो गया, फिर एक और है। चलिए तो इस टाइप से आपको करना है, तो पता चल गया होगा आपको। ये बेस है, बेस को भी आपको डार्क करना है ना, बेस को भी आपको, ये बेस है इसका, यहाँ तक इसको डार्क करना। ये हो गया। चलिए अब नंबरिंग इसका नाम दे देते हैं। तो आप सबको पता है इसका अपेक्स हो जाएगा O डैश। चलिए बाकी नाम भी ले लेते हैं जल्दी। ये हो जाएगा आपका A डैश, इसके बाद हो जाएगा B डैश, C डैश, D डैश, E डैश, F, G। वापस आओगे तो F के साथ क्या है H, I, J, K और L डैश। ये सब चीज आपको हो चुका होगा। चलिए पहला काम खत्म हो चुका है। तो ये आपको ऐसे बनाना है। तो ये आपका हो जाएगा प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड। अब अगेन आज स्टार्ट करता हूं। तो देखिए उसके बाद इट इज कट बाय सेक्शन प्लेन। सेक्शन प्लेन को काटता है, परपेंडिकुलर है VP से, कोई दिक्कत नहीं। बट मैंने आप बताया दूसरा हिंट कहां से मिलेगा, यहीं से एंगल वेंगल कुछ भी देगा। तो ये एंगल है यहाँ पर इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू दी HP। HP से एंगल बना रहा है, दैट मीन ऊपर काटेगा, है ना। कहाँ जाएगा, यहाँ से काटेगा कितना डिग्री, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री यहाँ कहीं से बनाएगा, और कितना काट रहा है, एक्सिस को काटेगा 30 mm फ्रॉम दी अपेक्स। सो दिस इज योर अपेक्स, और यहाँ से 35 mm नीचे काउंट करेंगे और 30 डिग्री एंगल बनाएंगे। वही बोला गया क्वेश्चन में, देखिए इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू दी HP, कट्स दी एक्सिस 30 mm फ्रॉम दी अपेक्स। सो आप इसको, आपने पहले भी ये चीज कर चुका है काटने वाला, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए मैं काट देता हूँ। तो पहले टिक करना है ऊपर से, देखिए यहाँ से ये 13 से नीचे कर रहा हूँ, ये देखिए यहाँ है ये 14, ये 13। चलिए कोई दिक्कत नहीं, कहीं से भी कर लो। 35 है तो ये 1 2 3 और यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, क्या करेंगे बताओ, एंगल लेंगे कि नहीं लेंगे। चलिए ये
सो अब मेरे को एंगल भी लेना है, तो चलिए मैं एंगल पहले मार्क कर देता हूँ यहाँ पर टिक कर दिया। कितना एंगल बोला है भाई? 30। ये हो गया 30, मैंने यहाँ पर मार्क कर लिया है। ये देखिए, अब ये देखिए मैं कहाँ ले जाऊँगा इसको? यहाँ पर है ना, ये तो ऐसा हो चुका है। ये देखिए, ओके। सो क्या बताया था मैंने? बाहर को आपको डार्क करना है ऐसे ऐसे, और अंदर को क्या चलानी है? लाइट पेंसिल यूज करनी है, बताया था। तो चलिए यूज करेंगे अंदर। चलिए इस टाइप से दिख रहा होगा आपको। तो ये क्या बोलेंगे इसको? VP ऊपर काटा है, और देखिए भुजाओं को कहाँ पर काटा है? यहाँ पर काटा, यहाँ पर काटा, यहाँ पर काटा, यहाँ पर ही है, यहाँ यहाँ यहाँ, देखो इतने जगह काटा है। तो नंबरिंग स्टार्ट कर देते हैं। मैं इसका मान लेता हूँ 1, इस वाले को 1 डैश होगा, 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश, 5, 6, 7। वापस आओगे तो 6 के साथ 8 के साथ 9, 10, 3 के साथ 11 और 2 के साथ 12। ये देखिए इस टाइप से कटेगा। ओके, तो ये हो गया इसका फ्रंट व्यू, ये टॉप व्यू। अब सेक्शनल टॉप व्यू, दैट मीन्स ये जो चीज मैंने काटा है ये सभी चीजें कहाँ आती है? नीचे आती है। तो चलिए इसको मैं नीचे ड्रॉ कर लूंगा। तो दूसरा कोई पेंसिल यूज कर लेते हैं, है ना। चलिए तो देखना यहाँ पर सभी चीजें किससे मिली है? देखिए ओ जो है ए से मिला है, ABCD मतलब A डैश, B डैश से लेकर कहाँ तक मिला है? G डैश तक। G मतलब वापस यहाँ से आएगा L डैश तक। तो सभी मिला हुआ है। नीचे भी देखिए सभी जो है O से मिला है, OA, OB, OC, OD, OE सभी O से मिला हुआ है। तो करेंगे क्या? अब इन सारी चीजों को इस प्रोजेक्टर्स के बराबर नीचे उतारेंगे, और जिस भुजा को काटा, जिस साइड को काटा है उसी को क्रॉस करेंगे या टिक करेंगे। तो चलिए देखेंगे। सो यहाँ पर ये है आपका, ये देखिए ये कौन सी लाइन है? O से A। तो इसको सीधा करोगे तो O से A पे आएगा। ये देखिए ये O से A, तो ये हो जाएगा आपका 1। ठीक है, नेक्स्ट वैसे करते जाना। चलिए अब दूसरा कौन सा है? दूसरा देखिए B और L। तो इसको सीधा को लाओ नीचे, और ये आपका B और एक और नीचे लाओगे ना, तो ये देखिए L पे काटेगा। तो 1, तो ये आपका हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 12। इसको अच्छे से लिख दूंगा नाम। चलिए लास्ट टाइम लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो लिख देता हूँ 12। चलिए फिर नेक्स्ट ये 3 किसको काटा है? C और K को। ये देखिए C और ये K, इसको पकड़े सीधा यहाँ पर लाएंगे। ये देखिए ये हो गया C, ये हो गया K। ओके, यहाँ पर। अब ये चीज दिक्कत करता है बार बार सेंटर पे। देखिए अब इसको मैं कहाँ पर लाऊंगा? तकलीफ है। तो क्या करेंगे, एक नया दिखा देता हूँ। चाहे आप इसको O से A लाइन पे लाएं, चाहे O से, ये देखिए मैं इसको ना 7 मतलब G लाइन पे ले गया हूँ। यहाँ पर O से G, तो O से G कहाँ है? नीचे। यहाँ पर देखिए क्यों कर रहा हूँ, रीजन है क्योंकि मैं अगर स्ट्रेट उतारूँ तो ये कहाँ पर आएगा मुझे पता चलेगा क्या? नहीं। तो इस वजह से अब देखिए इसको मैं पकड़ा, ये देखिए कहाँ पर उतरा? यहाँ पर। अब इसका मैं क्या करूँगा पता है आपको? आर्क रखूंगा O से इसी लाइन का। ये देखिए जो अभी आया ये वाला, मुझे पकड़ा है देखिए, और एक को ऊपर कटाऊंगा, ऊपर में सेंटर वाला ही। तो एक देखिए यहाँ पर कटेगा, और एक कहाँ कटेगा बताओ? नीचे कटेगा। ये देखिए कटा। कौन कौन सा है बताओ? यहाँ पर कटा और यहाँ पर कटा। नेक्स्ट, अब दिक्कत नहीं होगा बाकी चीज़ों का। चलिए उसके बाद करेंगे। उसके बाद ये हो गया अब ये 5, तो ये भी 2 जगह काटा है। बताइए कौन कौन सा जगह? ये यहाँ पर काटा होगा और एक यहाँ पर काटा होगा। ठीक है, ऐसे और ऐसे, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट आपका है 6, कौन सा वाला? 6 और 8। चलिए तो ये दोनों का F और H पे, यहाँ पर ये F और ये H। लास्ट बाकी 7। ये देखिए 7 कौन सा लाइन है? 7 G वाला लाइन है। तो नीचे उतारोगे तो ये G देखो आपको बीच में है, इसी में G पे पर मिला है। ये बड़ी हो गया। चलिए अब इसको फ्री हैंड मिलाओ, ज्वाइन करो भाई, तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। चलिए पतला सा लाइन देख लेंगे। ये देखिए यहाँ शुरू होगा 1 से 2, 3, 4, जैसे भी आए जैसे ये हो गया। सो चलिए इस टाइप से आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो कंप्लीट। अब इसको मैं नाम लिख देता हूँ आपका, है ना, नंबरिंग भी करना जरूरी था। सो चलिए देखेंगे। तो 1 हो गया आपका, ये वाला आपका हो जाएगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। देखिए इस टाइप से आपको दिखेगा कंप्लीट। तो इसी को आपको क्या करना है, सेक्शन करना है। कितने डिग्री में? ये तो आप सबको पता होगा 45 डिग्री। तो चलिए 45 डिग्री एंगल पे इसको जल्दी 2H पेंसिल ना याद रखेंगे। पेंसिल में अभी बता रहा हूँ आपको 2H यूज करनी है। ठीक है, रिमेंबर
याद रखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। 2H पेंसिल आप यूज़ करेंगे और 45 डिग्री एंगल पे इसको यूज़ कर लेंगे अपन, है ना। तो चलिए ये ऐसे अंदर जितना सर्कल छोटा सा आपको दिख रहा है ना, उसी बस को काटना है। ये देखिए। ओके, सो ये आपका फ्रंट व्यू सेक्शनल टॉप। चलिए उसके बाद क्या पूछा है, देखिए ट्रू शेप। क्या पूछा है? ट्रू शेप। तो ट्रू शेप आपको पता है कैसे करते हैं। तो चलिए ये हो गया, है ना। यहाँ से बाहर निकाल देते हैं। ये नया लाइन आपका x1 y1 और ये तो ऐसे ही रहता है। अब क्या करते हैं बताओ, परपेंडिकुलर ले जाते हैं कि नहीं। ये देखिए, इसको ले जाएंगे, 2 को ले जाएंगे, 3 को ले जाएंगे, 4 को ले जाएंगे, ये वाले को ले जाएंगे, 7 6 को भी ले जाएंगे और 7 को भी ले जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से मैंने ले गया इसको। ओके, तो चलिए अब आपको तो पता चल गया क्या क्या करना है ना। तो इसको मैं फिर से क्या लाइन मान लूँ, AG मान लूँ अपने हिसाब से, A एंड G, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए AG बीच में कौन कौन सा लाइन है बताइए। पॉइंट है 1 है और 7। तो 1 और 7 टिक कर लो भाई। देखिए स्टार्टिंग ये 1 वाला है और लास्ट 7 है। तो ये हो जाएगा आपका 1 1, इसको मान लो 7 1, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट अब आपका किसका काम है, आर्क। चलिए आपको बनाते जाना है ना, और मार्क करते जाना है। चलिए अब देखो 2 और 12। तो ये देखिए 2, ये देखिए 2 तो सेम 12 भी होगा, तो एक ऊपर जाएगा। ये देखिए 2 वाला कौन सा, जस्ट सेकंड वाला है, तो एक ऊपर जाएगा भैया और एक नीचे जाएगा जी, ऐसे। चलिए 3 और 11 देख लो, ये भी सेम होगा। ये देखिए 3 वाला ये है, ये 3, ये 11। नेक्स्ट 4 और 10, यहाँ से आ जाएंगे, ये 4, ये 10। ओके, नेक्स्ट यहाँ से सेंटर सीधा लाइन लेना है ना, AG लाइन से। ये देखिए 5 वाला है, यहाँ से करेंगे, एक नीचे आएगा, एक नीचे यहाँ पर आएगा, एक बाकी है बीच का छोटा सा है। देखिए ये है थोड़ा सा, लगभग यहाँ क्लियर है। तो चलिए अब इसको क्या करोगे आप बताइए भाई। ज्वाइन करना है फिर से स्मूथली HB पेंसिल से, है ना। और क्या करोगे, उसको काट दोगे, सेक्शन कर दोगे। तो चलिए ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे ऐसे, ये देखिए ऐसे, और लास्ट फाइनल 7 पे जाके मिलेगा। तो इस तरीके से आपका बनना चाहिए। चलिए पॉइंट का मैं नाम दे देता हूँ फिर से। यहाँ से करोगे 1 1, ये वाला जो है आपका 2 1, ये हो जाएगा आपका 3 1, ये हो जाएगा 4 1, ये हो जाएगा 5 1 6 1 7 8 9 10 1 11 1 और 12 1। इस तरीके से ये कटेगा आपका, है ना। और इसको क्या करना है, फाइनली आपको क्या करना है, इसको सेक्शन करने हैं। ठीक है, कौन से पेंसिल से करना है, 2H पेंसिल से करनी है और 45 डिग्री एंगल पर करनी है। चलिए लिख लेता हूँ कोई भी एंगल, आप लोग एंगल फिक्स लेंगे भाई, है ना। चलिए ये हो जाएगा आपका इस तरीके से। दिखा। सो ये आपका क्या हो जाएगा बताइए, ट्रू शेप। अब साइड व्यू भी पूछा है, साइड व्यू करोगे। तो चलिए साइड व्यू आजकल बहुत कम पूछता है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसका डेवलपमेंट सबसे पहले बता देता हूँ, बिकॉज बहुत जरूरी चीज़ें हैं। तो इसका डेवलपमेंट के लिए ध्यान देना है आपको थोड़ा सा। चलिए थोड़ा सा टाइम लूंगा आपका। इसका जो एंगल निकलता है याद रखेंगे, थीटा इज इक्वल टू 360 इंटू B अपॉन या R अपॉन S, ये ऐसा मान लो। तो चलिए 360 कितना हो गया, एंगल होगा टोटल, और R जो होगा इसका बेस होगा, और ये स्लैंट हाइट, S मीन स्लैंट हाइट। तो चलिए 360 डिग्री इंटू बेस कितना है बताओ, रेडियस जी। टोटल तो 70 था, 70 का आधा कितना होगा 35, यहाँ पर 35 मान लो। और स्लैंट हाइट नापना पड़ेगा अपने को, तिर्यक ऊंचाई ऐसे नापेंगे। ये देखिए तो ये 90 आ रहा है, ये देखिए 90, तो इसको मान लो 90। अब करके देखो इसको कितना आता है। तो चलिए ये आएगा आपका 140 डिग्री, 140 डिग्री याद रखेंगे। तो जो डेवलपमेंट बनेगा वो 140 डिग्री में बनेगा। तो चलिए स्टार्टिंग होता है एक, ये लाइन होता है 180 डिग्री का, है ना। इसको मैं माइनस कर देता हूँ, तो कितना बचेगा, 40 ही बचेगा। 180 माइनस 140 कितना आएगा, 40 डिवाइडेड बाई 2 करोगे, 20 आपको छोड़ना है। क्यों करवा रहा हूँ, 180 से जितना है उसको घटा देना है, 140 आया, उसके बाद डिवाइडेड बाई 2 कर देना है। बता रहा हूँ क्यों, रीजन है इसका भी। चलिए अब देखिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ इसको, चलिए ये यहाँ पर मैंने पॉइंट सेलेक्ट कर लिया, इसमें कर लिया। इसको मान लेता हूँ O1। स्लैंट हाइट कितनी थी बताइए, स्लैंट हाइट कितनी थी, 90 थी कि नहीं थी, 90 थी स्लैंट हाइट। तो चलिए स्लैंट हाइट अपन बनाते हैं 90।
ये देखो कैसे लोगे, यहाँ से यहाँ तक का चाप लेना है आपको। ये पहले क्या करेंगे 20 डिग्री एंगल बना लेगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसको मिटाना भी तो पड़ता है। तो एक काम करो, सबसे पहले आप एक 140 डिग्री एंगल बोला है नहीं बोला है टोटल जी। तो यहाँ से देखो काउंट कैसे करेंगे, यहाँ पर रखेंगे 140 बोला है, तो यानी 20 डिग्री यहाँ से छोड़ूंगा और 20 डिग्री यहाँ से छोड़ूंगा, तभी तो होगा बीच का 140। चलिए है ना। अब इसमें क्या करता हूँ 90 mm ले लेता हूँ मैं। देखिए पहले स्टार्टिंग का 90 mm है स्लैंट हाइट है ना। पहले लाइट पेंसिल चला लूँ, ये देखिए। अब क्या करना है आपको, अब इधर से भी, इधर का कहाँ है बताओ, ये वाला, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये कोण का डेवलपमेंट, याद रखेंगे। सिंपल है, सबसे पहले आपको एंगल निकालना पड़ेगा, ये 90, ठीक है। अब क्या करोगे देखो, ये देखिए यहाँ से यहाँ का चाप लेना और ऐसे ड्रॉ कर देना सबसे पहले। ये देखिए कर लेंगे, ओके। अब कितनी भुजाएं हैं बताइए, देयर आर 12 पार्ट्स, तो ऐसे 12 पार्ट कर लेंगे और इसको बराबर बराबर 12 भाग में क्या कर लेंगे, बांट देंगे। चलिए स्टार्टिंग कौन सा था, ए था ना, नंबरिंग भी लिखना है आपको भाई, तो इसको आप मानोगे ए। ये देखिए ये हो जाएगा ए, लास्ट फिर से ए से शुरू होगा तो ए पे खत्म होगा। चलिए अब बाकी को आपको मार्क करते जाना है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, चलो आ जाएगा कंप्लीट। अब क्या करेंगे, सबको ज्वाइन करना है, आपको तो पता ही है। तो सबको पहले मिलाओगे लाइन से, चलिए मिला लेते हैं। ये देखिए ऐसे आपको मिलाना है। तो चलिए इस टाइप से हो गया, देखिए मैंने बना दिया है। अब आपको बेसिक बहुत ही सिंपल है, आर्क ही लेते जाना है। इधर आ जाइए आप यहाँ पर। सो देखिए सबसे पहले मैंने जो ये बनाया है ओए, ये स्लैंट हाइट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, SLANT, स्लैंट हाइट। ये स्लैंट हाइट हो गया। तो इस स्लैंट हाइट पे, इसी स्लैंट हाइट पे, दैट मीन्स OA पे मुझे जितना भी पॉइंट कटा है 1 से लेके 12 तक, सारे को इस लाइन के पैरेलल, इस लाइन के पैरेलल मुझे क्या करनी है, लानी है। कैसे, देखिए बहुत सिंपल है, ध्यान से देखेंगे। 1 को जरूरत है क्या, नहीं है, क्योंकि 1 दूसरी लाइन पे कटा है। मैं कहाँ बोल रहा हूँ, O से A पे लाना है बोल रहा हूँ, ऊपर यहाँ पर O डैश A डैश पे। तो देखिए पहला तो आपका 1 का जरूरत नहीं पड़ेगा। दूसरा ये देखिए 2, तो ये देखिए बाजू में करेंगे, ये 2 हो जाएगा। दूसरा हरा कलर का, फिर एक रेड कलर यूज कर लेता हूँ, ये देखिए इसको ले जाना था, चलिए यहाँ से ले जाना था एक्चुअल में ऐसे, और ये थोड़ा सा साइड में आया था आने के लिए। देखिए वही है 7, थोड़ा सा मिस्टेक है, देख लेंगे कोई दिक्कत नहीं, बाकी प्रोसीजर वही है। चलिए फिर क्या करोगे आप, देखिए ये तो हो गया। तो देखिए मैंने यहाँ पर लाया, फिर ये देखो इसको भी इससे पीछे खींच देना है ना, इसको भी स्ट्रेट। तो ये देखिए रेड में यहाँ पर आ गया। फिर ये यहाँ पर है, इसको मैं पीछे खींच देता हूँ, ये यहाँ पर आ जाएगा। 4 वाला है वो 4 और 10 सेंटर का। देन ये आपका जाएगा फिर से वहीं पर। फिर ये तो लगभग एक ही साथ है, और इस 7 तो वहीं पर रहेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब चाप आपको यहाँ से लेते जानी है और काटती जानी है। चलिए यहाँ पर क्योंकि दिक्कत है, दिख नहीं रहा ठीक से, तो चलिए छोटा छोटा पॉइंट हो जा रहा है यहाँ। तो ये देखिए सबसे पहले मैं O से 1 का ले रहा हूँ, 1 डैश का यहाँ पर रखा। किसको काटा था, O से A को काटा था कि नहीं। तो चलिए मैंने क्या किया, देखिए O से 1 का चाप लिया और यहाँ पे काटा, O को उस लाइन पे काटा था, O से A लाइन पे। तो जो पिरामिड मैंने बताया था सेम उसी टाइप का है, तो आप पिरामिड को देख लिए होंगे। प्रोजेक्शन ऑफ हेक्सागोनल पिरामिड में जो डेवलपमेंट बताया था वही है ये यहाँ का फंडा। चलिए ये हो गया। तो इसका नाम क्या है बताओ, क्या क्या नाम है, ये आपका था 1, तो ये भी 1 है। चलिए नेक्स्ट आपको जल्दी जल्दी करते जाएंगे। तो ये देखिए हरा कलर जस्ट बाजू में थोड़ा सा 2, ये देखिए यहाँ पर है, यहाँ OA लाइन पे लाना है भाई आपको, इस लाइन पे नहीं ले जाना है ना, OA लाइन पे ध्यान देंगे बातों को। तो ये अब दूसरा किसको काटा, B को काटा, तो ये B, और इधर एक फिर होगा तो L पे काटे, तो ये L A D। ओके चलिए नेक्स्ट कौन सा पॉइंट है ये बताओ, लिख देता हूँ भाई, भूलोगे नहीं। 2 था, तो ये वाला आपका आएगा 2 और ये आपका आएगा 12, ठीक है। नेक्स्ट चलिए अब 3 और 4 के लिए ये देखिए यहाँ पर रखेंगे, कौन सा है जी, ये वाला। ये देखिए किसको किसको काटा बताओ, C और K को। तो और 5 है इससे, ये ऐसे ऐसे। चलिए नेक्स्ट 4 और 10 को, तो ये देखिए ये वाला है,
तो ये डी पे कटेगा और जे पे कटेगा, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आपका है 5 और ये वाला, ये दोनों लगभग सेम ही जा रहे हैं, दो जगह कटेगा। एक यहाँ को भी काटेगा, यहाँ को भी काटेगा, थोड़ा बीच में भी है। लास्ट आपका सबसे छोटा 7, ये यहाँ पर, ये देखिए इस टाइप से कटा है। तो नाम है ये 1, ये 2, यहाँ पर है 3, है 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 1। सबको फ्री हैंड लानी है, स्केल यूज नहीं करेंगे। वहां पर स्केल यूज किए थे बिकॉज कौन में स्केल यूज किया था, हेक्सागोनल पिरामिड में मैंने स्केल यूज किया था, बट यहाँ पर आपको नहीं करना बिकॉज इसी सर्कल। तो चलिए इसको फ्री हैंड में मिला रहा हूँ, है ना, तो दिखाना है अच्छे से। तो एच बी पेंसिल से इसको करना है, तो ब्लैक कलर में कर दूँ अच्छे से। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये पे जाके ऐसे वापस इसको एक ही लाइन में चलाना है ना, एक ही हैंड से चलाना है ऐसे, ठीक है। एक्स्ट्रा दिखा दूं इसको पहले, ये देखिए इस टाइप से इतना पोर्शन इसका छूटा हुआ है, कटे हुए भाग का, कटे हुआ है रिमेनिंग पोर्शन। तो ये देखिए इसको मैंने काटा, उधर का कट गया, ये छूटा हुआ है बेस नीचे साइड। तो ये आपका क्या है बताइए, और कितना डिग्री एंगल बोला था, 140 डिग्री एंगल आया था, ऐसे आपको निकालनी है। तो इसका डेवलपमेंट होगा, और इसको आपको क्या करना है बोला हूँ, नीचे को डार्क करना है, ये ऐसे, ये देखिए आपको इसको स्केल से करना है सीधा सीधा, है ना, लास्ट तक यहाँ तक। ये देखिए ऐसे स्केल से सीधा सीधा आपको ड्रॉ करनी है ना। और ये भी डार्क होना चाहिए, खैर तो मैंने डार्क कर लिया था पहले से, जैसे ये देखिए इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा। सो दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ कोन, रिमेंबर। सो ध्यान से देंगे, यहाँ पर थोड़ा सा आपको हॉच पहुंच लग रहा होगा बिकॉज जो लाइनें हैं, जो यहाँ पर पॉइंट मैंने बनाया है वो बहुत पास पास आ चुका है। सो देखेंगे, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, सिंपल सा वे में चलने देना है, सो चलते जाएगा। सो ठीक है, एक इसका व्यू बचा है, तो वो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं इसके लिए जो सेक्शनल साइड व्यू है इसका, यहाँ से जब देखने पर कैसे दिखाई देगा, उसको मैं नेक्स्ट अलग से वीडियो बनाऊंगा इसके लिए, उसमें बताऊंगा। तो तब तक इसको आप समझेंगे, कोई भी डाउट हो तो पूछना। ये आपका है फ्रंट व्यू, ये आपका है सेक्शनल टॉप व्यू, सेक्शनल टॉप व्यू, ये आपका है ट्रू शेप, और ये आपका है डेवलपमेंट। ठीक है, तो डेवलपमेंट आपका जब भी कोन का पूछेगा आपको ऐसे ही बनानी है, याद रखेंगे। डेवलपमेंट ऑफ कोन हमेशा ऐसे ही बनेगा, एंगल आपको निकालना ही पड़ेगा, है ना। उसके बाद आप क्या करोगे, इतना भी एंगल आएगा यहाँ से निकालोगे, 180 से माइनस करा के डिवाइडेड बाई 2 करोगे। क्यों किया, बिकॉज यहाँ से मुझे उतना छोड़ना पड़ेगा, तो 20 और 20 छोड़ूंगा, तो 40 मेरा टोटल छूट गया, कितना बचा 140। तो ये रीजन था उसका करने का। सो उम्मीद करता हूँ ये अच्छा लगा होगा आपको। सो आप ट्राई करें, और भी क्वेश्चन हैं पुराने, सो आप डाटा चेंज कर लें, एंगल चेंज कर लें, या पुराने क्वेश्चन निकाल लें और बनाएं। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।